हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का लासा फीवर पे है। पहली डेथ इसकी बिकॉज ऑफ लासा फीवर कंफर्म की गई है यूके में। तो लासा फीवर क्या है, किस वजह से होता है, क्या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पीछे है, ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया यूके में, बेडफोर्डशायर में, और उनकी डेथ हो गई। और इस तरह का लासा फीवर का ये थर्ड केस है जो कि यूके में आइडेंटिफाई किया गया है पिछले कुछ दिनों में। और तीनों केसेस जो आए हैं फैटल हैं। फैटल यानी इससे डेथ भी हो सकती है। और इनका लिंक वेस्ट अफ्रीका से निकल रहा है कि जो तीनों पेशेंट्स थे कहीं ना कहीं उनका लिंक वेस्ट अफ्रीका से था। या तो वो ट्रैवल करके गए थे या तो किसी से कांटेक्ट में आए थे जो कि वेस्ट अफ्रीका से था। ट्रांसमिशन मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे आप प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लासा फीवर के बारे में। सिम्टम्स इसके इबोला लाइक वायरस है ये, और पहला यूके में डेथ भी इससे कंफर्म किया गया है। अब लासा वायरस का जो नाम है वो रखा गया है एक टाउन के नाम पे। ये टाउन नाइजीरिया में है जहाँ पे पहली बार इस फीवर के, लासा फीवर के केसेस जो हैं वो डिस्कवर किए गए थे। डेथ रेट जो इसे एसोसिएट किया जाता है वो बहुत कम है। यानी जैसे हम परसेंटेज में देखेंगे कि 100 में कितने लोग जिनको लासा फीवर होता है, कितने लोग मर सकते हैं, तो अराउंड 1%। तो इसका डेथ रेट 1% है। और डेथ रेट उन इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा है जो कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हो उनको, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर्स में हो। लाइक दे आर 3 ट्राइमेस्टर्स। जैसे 9 मंथ्स का ह्यूमंस का जेस्टेशन पीरियड होता है, 1, 2, 3। फर्स्ट 3 months are your first trimester, then next 3 months are your second trimester, and then last 3, 7, 8, 9 is your थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं उनको ज़्यादा डर रहता है इस वायरस से, क्योंकि उनके लिए फैटल हो सकता है। और लासा फीवर को यूएस लिस्ट कैटेगरी में कैटेगरी ए डिजीजेस में रखा गया है। दैट मीन्स इसका पब्लिक पे एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इससे पहले एंथ्रैक्स या बॉट्युलिज्म था। तो इसी तरीके से लासा को भी कैटेगरी ए डिजीजेस में रखा गया है। अगर हम यूरोपियन, ये यूएस की बात थी, नेक्स्ट हम अगर यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो वो कहते हैं कि 80% जो इसके केसेस आते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक यानी कोई भी सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये डायग्नोज बहुत बार नहीं होता, अनडायग्नोज्ड रह जाता है। और कुछ पेशेंट्स के केस में क्या होता है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। उनका मल्टी सिस्टम डिजीज़ यानी उनके बाकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, शायद किडनी, हार्ट, लंग्स, कोई भी सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। एक से ज़्यादा सिस्टम इफेक्ट हो सकते हैं। और 15% जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं उनको डेटा हमको ये बताता है कि उनमें से 15% को खतरा रहता है कि फैटल हो सकता है, उनकी जान इसकी वजह से जा सकती है। अब हम लासा, यहाँ पे ई होना चाहिए, ओके। यहाँ पे हम लासा फीवर की अगर बात करें, ये एक एक्यूट वायरल हेमोरैगिक इलनेस है। तो दैट मीन्स वायरस की वजह से होती है, वायरल डिजीज है। अब ये जो वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? एरिनाविरिडे। और ये 2 से 21 दिन तक, ये अगर किसी को ये वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उसके सिम्टम्स 2 to 21 डेज तक रह सकते हैं, ऐसा WHO का कहना है। और ये वायरस, इसकी कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन अभी तक हमारे पास नहीं है। एंडेमिक है। एंडेमिक का क्या मतलब होता है? यानी कुछ रीजन्स में ये स्पेशली पाया जाता है, जैसे बेनिन, घाना, गिनी, लाइबेरिया, माली और नाइजीरिया। तो ये कुछ देश हैं जहाँ पे ज़्यादा इसके केसेस देखे जाते हैं। इन एरिया में ये एंडेमिक है। अब प्रॉबेबली वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में भी ये एग्जिस्ट ज़्यादा करता है, इस तरह के केसेस वहाँ पे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो नॉर्मल अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहता है। प्रोटीन कोड रहेगा, पॉलीमरेज रहेगा, जीनोमिक। अब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूजुअली RNA उनका जेनेटिक मटीरियल होता है, तो इसका जीनोमिक मटीरियल RNA है। लासा फीवर के कुछ क्विक फैक्ट्स पे अगर हम बात करें कि किस तरह के सिम्टम्स होते हैं अगर किसी को ये होता है,
जैसे मलेरिया, यहाँ पे कुछ डिजीजेज मैं आपको बताती हूँ जिनसे इनके सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं। मलेरिया हो गया, टाइफॉइड के जो सिम्टम्स रहते हैं, येलो फीवर के या वायरल हेमोरैगिक फीवर के, जिसमें स्पेशली आपका सर दर्द होगा, खूब थकावट फील होगी, रैशेस हो सकते हैं बॉडी पे, डायरिया हो सकता है, पेट में आपको काफ़ी दर्द हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और फीवर भी, हाई फीवर इसमें देखा जाता है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं। ट्रांसमिशन यानी फैलता कैसे है। ह्यूमंस जो है उनको लासा फीवर हो सकता है अगर वो इस तरह का खाना खाएं। देखिए, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलना इसके चांसेस कम हैं, ऑल्दो उसको हम डिनाई नहीं करते, ट्रांसमिट हो सकता है अगर एक इंसान से दूसरे इंसान को भी, बट वो बहुत हमने उस तरह के केसेस कम देखे हैं। यूजुअली वो केसेस लासा फीवर के हमने देखे हैं ह्यूमंस में जब ये इन्फेक्शन हो रही है, अगर कोई इस तरह का खाना खाता है जो इन्फेक्टेड है किसी रॉडेंट क्या होते हैं आपके, जैसे रैट्स हो गए, माउस हो गए, उनके यूरिन या फीकल मैटर से रॉडेंट्स के अगर आपका खाना इन्फेक्टेड है, कंटामिनेटेड है, उससे ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन हो सकती है। तो यूजुअली ट्रांसमिशन का ये रूट रहता है। अब ये जो वायरस है एकदम इबोला की तरह कांटेक्ट के थ्रू भी फैलता है ह्यूमन में। फर्स्ट ट्रांसमिशन का यही तरीका है। उसके बाद आप देख लीजिए, क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज है, तो उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में अगर आप देखेंगे तो बॉडी के फ्लूइड्स, अगर कोई एक बीमार इंसान है उसके कोई फ्लूइड से दूसरा इंसान, अनइन्फेक्टेड इंसान टच में आता है तो उसको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन अगेन आई रिपीट कि ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ईजिली स्प्रेड नहीं होता है, और WHO को की माने कोई हमारे पास इस तरह का एविडेंस भी नहीं है जो सपोर्ट करे। अगर हम एयरबॉर्न बोलें इसको कि हवा के थ्रू स्प्रेड होता है, तो इस तरह का एविडेंस भी नहीं है कि हवा से ये फैलता है। तो आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा खतरा अगर है तो वो रॉडेंट्स से है, जिस तरह से हमारे घर में रैट्स होते हैं। वायरस अपने आप को रैट पॉपुलेशन में मेंटेन रखता है। वायरस रैट्स के यूरिन और फीकल मैटर में प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी ह्यूमन इन्फेक्शंस आपको उसी वजह से मिलेंगे कि उनका खाना पानी कुछ भी अगर इन्फेक्टेड है। 80 to 90% ह्यूमंस जो हैं वो इसी तरीके से इन्फेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके घर में कंटामिनेशन हो जाती है विद रैट्स यूरिन और फीकल मैटर। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, अगर रैट्स को कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन हो रही है। ये मेन रीजन है। एंड देन अगर ह्यूमन टू ह्यूमन हो रही है उसको हम सेकेंडरी ह्यूमन इन्फेक्शन कहेंगे, क्योंकि उसके चांसेस कम है कि अगर आप इन्फेक्टेड इंसान के ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, सिक्रीशंस या बॉडी फ्लूइड्स जो इन्फेक्टेड पर्सन की हैं, तो इस तरह से ये फीवर ट्रांसमिट होता है, ये वायरस ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि कितना खतरनाक है ये वायरस या लासा फीवर, कितना डेडली है। अब पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1% फैटिलिटी रेट है, इसका डेथ रेट है। तो जो भी लोगों को लासा फीवर होता है यूजुअली उनकी फुल रिकवरी हो जाती है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो इसलिए केस फैटिलिटी रेट इसमें 1%, WHO कहता है कि 1% है। और अगर जो पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं उनमें 15% है। पहले तो एसिम्टोमेटिक रहते हैं बहुत से लोग, ठीक हो, अगर होते किसी को इन्फेक्शन होती भी है तो ठीक हो जाता है, बट फॉर दोज जिनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है उसमें डेथ रेट इंक्रीज होकर 15% हो जाता है। इसलिए इसमें अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए दैट इज बेटर, अर्ली सपोर्ट मिल जाए, रिहाइड्रेशन कराई जाए पेशेंट की, उसको सिम्टोमेटिक अगर वो है उसको ट्रीटमेंट दी जाए, तो सर्वाइवल के चांसेस इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। अभी तक यूके में कितने केसेस आए हैं, तो ये वायरस फॉर्मली अगर आप देखेंगे आइडेंटिफाई किया गया था नाइजीरिया में ही, इसको डिस्कवर किया गया था, 1969 की बात है। उसके बाद कोई भी केसेस 1980s तक अगर आप देखेंगे तो यूके में नहीं देखे गए। उसके बाद 1980s के बाद 11 कंफर्म्ड केसेस टोटल आज तक आए हैं, और रिसेंटली कुछ लास्ट के दिनों में हमने 3 केसेस इस फीवर के यूके में देखे हैं। और ये केसेस 2009 के बाद आप कह सकते हैं पहली बार सामने आए हैं। 2019 में भी 3 ब्रिटिश नेशनल्स थे जिनको यूके वापस लाया गया था सायरा लियोनी से मेडिकल असेसमेंट के लिए, जिनको लग रहा था कि लासा फीवर है, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी इस तरह का केस कंफर्म नहीं हुआ था। और डेथ्स की अगर बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी एक कंफर्म्ड डेथ इन्होंने लासा फीवर से बताया है, और लेकिन अदरवाइज 4 लोग अभी तक वायरस से 2000 से अगर हम काउंट करें तो 4 लोगों की डेथ इससे हुई है यूके में। 2000 में एक की डेथ हुई, 2 लोग 2009 में, और 4th डेथ अभी लास्ट फ्राइडे को ही कंफर्म किया गया है। तो अगर लासा फीवर से बचना है
प्रिवेंशन टिप्स क्या हैं कि रैट्स के साथ कांटेक्ट मिनिमम रहे, टोटल अवॉइड किया जाए। फूड स्टफ जो आप स्टोर करके रखते हैं एकदम रॉडेंट प्रूफ होना चाहिए, यानी कि उसमें रैट्स भी वहीं से खा रहे हैं और फिर आप उसको खा रहे हैं। जितने भी रैट हाइड आउट्स हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए। खाने को अच्छे से पकाइए, खाना कच्चा रहेगा, अगर अच्छे से अंडर कुक्ड रहेगा तो वायरस फैल सकता है। और हमेशा ये चीज़ तो हम कोरोना वायरस पैंडेमिक में देख ही रहे हैं कि हमेशा अपने हाथ अच्छे से धोइए। कभी भी बाहर से आ रहे हैं, किसी बीमार इंसान से मिल के आ रहे हैं, तो अपने हाथ अच्छे से साफ करने चाहिए, वॉश करने चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंशन टिप्स हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए, लासा एंड इबोला आर इमर्जेंट वायरसेस इन वेस्ट अफ्रीका, व्हाट इज देयर ओरिजिन? तो ओरिजिन क्या है इनका? ह्यूमंस, प्राइमेट्स, फ्रूट बैट्स, पिग्स? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पोल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप आंसर जानने के लिए। जो कोर्सेज हैं हमारे, अगर उनके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।